सर, सुना है सुनील कोविड-19 से ठीक होने के बाद वापस से काम शुरू कर रहा है। हाँ हाँ, ठीक सुना है। सर, उसको कोई अलग कमरा दे दीजिए, खाना भी वहीं खाएगा। तुम्हें भी तो टाइफाइड हुआ था ना पिछले साल? तुम नहीं खाते थे सबके साथ? ये भी एक नॉर्मल बीमारी की तरह है जिसमें ठीक होने के बाद बीमार से कोई खतरा नहीं। तभी तो हॉस्पिटल ने सलाह दी है काम शुरू करने की, समझे? इनको विजेता के रूप में अपनाओ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप सबों को जय मसीह की। आज की पवित्र आराधना में आप सबों का स्वागत है। और इससे पहले कि आज की पवित्र आराधना में हम आगे बढ़ें, मैं हम दोनों पासवानों की ओर से, हमारे परिवार की ओर से पूरी कलीसिया को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता का अनुग्रह, उनकी आशीष हमारे देश पर बहुतायत से बनी रहे। सो आइए हम आज की पवित्र आराधना प्रारंभ करें। हम सब अपने स्थानों पर परमेश्वर पिता को आदर देते हुए खड़े हो जाएंगे और स्तुति गान के साथ हम आज की आराधना प्रारंभ करेंगे। सारी दुनिया हे हमारे मूल पुरुष इस्राएल के परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक तू धन्य है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती हैं और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। परमेश्वर पिता की महिमा में आइए हम सब
मिलकर गीत गाएंगे। गीत की पुस्तक में से भजन 783, 783, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, 783 गीत की पुस्तक में से। विश्वास वचन जो हम सबों का विश्वास वचन है दोहराते हुए अपने विश्वास को दृढ़ करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवों और मृतकों का न्याय करने पर फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं।
पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, हमारे जीवते परमेश्वर पिता, हमारे मुक्तिदाता, हमारे त्राणकर्ता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और सामर्थी नाम में हम एक बार फिर से आज के इस पवित्र विश्रामवार के दिन में आपके पवित्र कदमों पर आते हैं। आपके पवित्र चरणों पर बड़े आदर के साथ, बड़ी श्रद्धा और बड़ी भक्ति के साथ अपने पापी सिरों को झुकाते हैं। खुदावन, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी स्तुति हो, आपका जय जयकार हो, आपका गुणानुवाद हो, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। परमेश्वर पिता, आपकी दृष्टि आपके डरवैयों पर हमेशा बनी रहती है। आपकी करुणा के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपकी सच्चाई के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आप धर्मी और न्यायी परमेश्वर हैं। आप अद्भुत युक्ति करने वाले खुदावंद हैं। आपकी दृष्टि आपके डरवैयों पर हमेशा लगी रहती है, और इसलिए वचन में लिखा है कि यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों के ऊपर हमेशा लगी रहती है। आप हमारे मनों को, हमारे हृदयों को जांचते हैं। जब हम सच्चे मन से और सच्चे हृदय से आपके पवित्र कदमों पर आते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपको महिमा देते हैं, परमेश्वर पिता, आप अपने बड़े अनुग्रह को, अपनी बड़ी आशीष को, अपने बड़े अभिषेक को आप हमारे जीवन में धारा की नाई उंडेल देते हैं। आप हमसे प्रेम करते हैं। हम आपके महान प्रेम की दुहाई देते हुए आपके कदमों पर हैं प्रभु जी, कि दया करके हमारे पापों को, अपराधों को क्षमा कर दीजिए। परमेश्वर पिता, आपने कभी भी हमारे पापों के अनुसार हमसे बदला नहीं लिया, हमारे अधर्मों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, लेकिन जिस प्रकार से एक पिता अपने बालकों पर दया करता है, उसी प्रकार से आपकी दया आपके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। आपका वचन कहता है, जिस प्रकार से उदयाचल अस्ताचल से दूर है, उसी प्रकार से आपने हमारे पापों और अधर्मों को हमसे दूर किया है। परमेश्वर पिता, आपके वचन को जब हम याद करते हैं, हमें आपके पास आने का हिया होता है कि चाहे तुम्हारे पाप कितने ही लाल रंग के क्यों ना हो, ऊन के समान, हिम के समान श्वेत और सफ़ेद हो जाएंगे। परमेश्वर पिता, आज भी जब हम अपने आप को आपके पवित्र वचन के आईने में देखते हैं, हम पाते हैं प्रभु जी, कितनी बार हमने आपके हृदय को दुखित और शोकित किया है, पवित्र आत्मा को दुखित और शोकित किया है, कलीसिया को दुखित और शोकित किया है। और आज आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु। आज के विशेष समय में जो आपने हमें प्रार्थना का दिया, आपके पवित्र कदमों के निकट आकर पश्चाताप करते हुए, परमेश्वर पिता, हम पश्चाताप करते हैं। हम प्रायश्चित नहीं कर सकते प्रभु, क्योंकि हमें इतनी ताकत नहीं, हमें इतनी योग्यता नहीं, हमें परमेश्वर पिता इतनी लियाकत नहीं, हमें इतना बस नहीं कि हम अपना प्रायश्चित कर सकें। लेकिन आपके वचन को स्मरण करते हैं जो हमसे कहता है कि यदि हम में से कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है। परमेश्वर पिता, दया करके हमारे हर एक पाप को, हर एक अपराध को, उस बात को स्मरण करते हुए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का प्रायश्चित कलवरी के क्रूस पर कर दिया है, आप दया करके हमको क्षमा करें परमेश्वर पिता। और आपसे विनती और निवेदन है कि उनके पवित्र लहू से धोए जाने के बाद निरंतर हमेशा आपके पवित्र इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए आपका पवित्र आत्मा हमें बल दे, हमें ताकत दे। परमेश्वर पिता, हम कई बार दुर्बलता के शिकार हो जाते हैं, हम कई बार निर्बलता के शिकार हो जाते हैं, लेकिन आपका वचन कहता है कि आपकी सामर्थ हमारी निर्बलता में सिद्ध हो जाती है। सो प्रभु जी, दया करके अनुग्रह करें। हमारी प्रार्थना और विनती आज के सुबह में हमारे संपूर्ण देश के लिए है। आज परमेश्वर पिता, जबकि हमारा संपूर्ण देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, परमेश्वर पिता, सही मायने में हमारे देश को स्वतंत्रता का बोध कराने के लिए परमेश्वर पिता आप दया करें। आज भी कितने ऐसे लोग हैं जो कि कई प्रकार के शिकंजों में, कई प्रकार की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं परमेश्वर पिता। कई बार हम देखते हैं कि लोग अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, कई बार हम देखते हैं कि लोग भ्रष्टाचार की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, कई बार हम देखते हैं कि लोग किसी को प्रताड़ित करने की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, कई बार लोग गरीबी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, कई बार लोग परमेश्वर पिता अस्वस्थता
परमेश्वर पिता और कुपोषण की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। परमेश्वर पिता आज हमारी प्रार्थना और विनती हमारे देश के उन्नति के लिए, हमारे देश के समृद्धि के लिए, हमारे देश में खुशहाली के लिए, हमारे देश में मेल मिलाप के लिए, हमारे देश में एकता के लिए, हमारे देश में हमारे संविधान की रक्षा रखवाली करने के लिए और परमेश्वर पिता उसके अनुसार कार्य करने के लिए आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे। आज हमारे विश्व में जब हम देखते हैं परमेश्वर पिता सब तरफ कोरोना के कारण त्राही त्राही मची हुई है, लेकिन आप अपने लोगों को बचाने वाले प्रभु हैं। आप परमेश्वर पिता लोगों की प्रार्थनाओं को सुनकर उनके लिए उत्तम मार्ग खोलने वाले प्रभु हैं। हर एक प्रकार की विपत्ति, हर एक प्रकार की महामारी से छुटकारा देने वाले प्रभु केवल और केवल आप ही हैं। और इसलिए हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता कि इस महामारी से आप दया करके दुनिया को बचाइए। और परमेश्वर पिता हमारे देश में आपसी प्रेम, मेल मिलाप और भाईचारे की भावना की बढ़ती के लिए परमेश्वर पिता आप दया करके अनुग्रह करें कि हम एक दूसरे के साथ रहना सीख सकें, एक दूसरे को प्रेम करना सीख सकें, एक दूसरे की आदर इज्जत करना सीख सकें। परमेश्वर पिता हर प्रकार के वर्गों में, हर प्रकार के परमेश्वर पिता एक रूपता आने के लिए आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे और सहायता करे। हमारी प्रार्थना परमेश्वर पिता इस समय में हमारे पूरे उन प्रिय भाई बहनों के लिए है जो कि शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, बीमार हैं और जिन्होंने ये निवेदन किया है परमेश्वर पिता कि आज की पवित्र आराधना में हम उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्रभु हैं, क्योंकि आप अपनी कलीसिया की प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्रभु हैं, क्योंकि आप अपनी कलीसिया की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देने वाले प्रभु हैं। हमारी प्रार्थना बेटे ऋतिक रोहित के लिए है जो कि परमेश्वर पिता इस समय में वेलोर के अस्पताल में भर्ती है। खुदावंद परमेश्वर पिता नया जीवन देने वाले प्रभु आप हैं, बिस्तरों को पलटने वाले प्रभु आप हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य आप हैं। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कहा कि भले चंगों को वैद्यों की आवश्यकता नहीं, लेकिन बीमारों को है। परमेश्वर पिता सबसे बड़ा वैद्य आप हैं और आपसे हम गिड़गिड़ाते हैं कि हमारे तमाम प्रियजनों के जीवन में परमेश्वर पिता जो कि किसी भी रीति से अस्वस्थ है, शारीरिक कमजोरी में है, मानसिक कमजोरी में है, परमेश्वर पिता चिंता और बोझ में है और पारिवारिक तकलीफ में है, पूरी रीति से आप उनको परमेश्वर पिता आज़ादी देने के लिए दया करें। हमारी प्रार्थना आपके सेवक रेवरेंड लॉरेंस दास के लिए है, उनके पैरों की तकलीफ के लिए परमेश्वर पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं परमेश्वर पिता जो भी शारीरिक कमजोरी है, यूरिक एसिड की जो भी कमी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो पूरी होने वाली हो सके। उनके सिर में जो भारीपन या दर्द है, पीड़ा है, परमेश्वर पिता आप उस दर्द को दूर करने वाले प्रभु हैं। हमारी विनती है क्योंकि ये ताकत परमेश्वर पिता, ये आश्चर्य कर्म केवल आप करते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आप अपने अभिषेक के सिर के ऊपर अपने हाथ का स्पर्श प्रदान करें ताकि वो भले चंगे स्वस्थ रहकर परमेश्वर पिता आपकी सेवा निरंतर जारी रख सकें। प्रभु इसके लिए दया करें और इस संबंध में जो भी आवश्यक निर्देशों का पालन वो करते हैं, उन बातों को पूरा करने के लिए भी आपका पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे, उनकी अगुवाई करे। हमारी बहन निर्मला दयाल के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता जो कि अस्वस्थ रायपुर में है, परमेश्वर पिता जो कि अभी हाल में ही वो कोमा से बाहर आ सकी हैं। हमारी विनती है पिता परमेश्वर कि उनके सही इलाज के लिए, जबकि अभी आर्थिक आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा है परमेश्वर पिता, जबकि परिवार के जन, उनकी सास, उनके परमेश्वर पिता जितने भी नाते रिश्तेदार हैं वो सब इस बात के लिए बहुत ही चिंतित हैं, परेशान हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं। परमेश्वर पिता एक दूसरे से सहयोग ले रहे हैं, सहयोग मांग रहे हैं कि कैसे भी करके परमेश्वर पिता उस बहन का जीवन बचाया जाए। हम आपसे गिड़गिड़ाते हैं खुदावन कि आप अपने चंगाई भरा स्पर्श उन्हें प्रदान करें। हर प्रकार की आर्थिक आवश्यकता, आर्थिक जरूरत को परमेश्वर पिता अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा, हम नहीं जानते प्रभु कैसे होगा, लेकिन हम इतना जानते हैं कि आप सब कुछ संभव करने वाले प्रभु हैं। जो हमारे लिए मुश्किल है, जो हमारे लिए नामुमकिन है, जो हमारे लिए असंभव है, परमेश्वर पिता वो आपके लिए बहुत सहज और सरल है और इसलिए हम आपसे गिड़गिड़ाते हैं। परमेश्वर पिता इस समय में हमारी प्रार्थना विशेष रूप से हमारे उन तमाम कलीसियाओं के लिए है, चर्चेस के लिए है, ग्रामीण अंचलों के लिए है, ग्रामीण अंचलों में पाए जाने वाले और बचाए गए लोगों के लिए है जो परमेश्वर पिता कई प्रकार की प्रताड़नाओं का सामना इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने आपके पीछे होने का निर्णय लिया है, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है,
क्योंकि परमेश्वर पिता वो मसीहत में आ चुके हैं। कई बार परमेश्वर पिता इन लोगों को ऐसी ऐसी यातनाओं का सामना करना पड़ता है जिनको देखने से, जिनके बारे में सुनने से दिल बैठ सा जाता है। हमारी प्रार्थना और विनती है परमेश्वर पिता, हम जानते हैं कि आपने इनके लिए उत्तम भाग रख छोड़ा है, क्योंकि आपका वचन है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य तुम्हें मेरे कारण सताए, झूठ बोल बोल कर तुम्हारी निंदा करें और सताएं। परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है कि आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। हम जानते हैं परमेश्वर पिता कि आपने स्वर्ग में हमारे इन भाई बहनों के लिए बहुत ही उत्तम प्रतिफल रख छोड़ा है, आपने रख दिया परमेश्वर पिता। उस इनाम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। किंतु ऐसे समय में बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़ी मजबूती के साथ, अडिगता के साथ अपने विश्वास को थामे रखने के लिए आपका पवित्र आत्मा जिस प्रकार से परमेश्वर पिता कितने शहीद हो गए, उनको हर एक यातनाओं के बीच में उन्होंने आपकी उपस्थिति को महसूस किया, उसी प्रकार से ये सब आपकी उपस्थिति को अपनी यातनाओं के बीच में अनुभव कर सके, महसूस कर सके। परमेश्वर पिता मनों को, हृदयों को बदलने वाले प्रभु आप हैं। परमेश्वर पिता ये एक ऐसा रहस्य है जिसको सामान्य मनुष्य नहीं समझ सकता। जितने लोग सताते हैं, जितने लोग प्रताड़ित करते हैं, जितने लोग इस प्रकार की साजिश और षड्यंत्र के हिस्से हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि उनका जीवन परिवर्तित हो जाए, कि उनका जीवन बदला जाए, कि वे बचा लिए जाएं और कि परमेश्वर पिता वो सत्य को जाने ताकि वो स्वतंत्र हो जाएं। अभी परमेश्वर पिता जबकि वो शैतान के बंधनों में जकड़े हुए हैं, उस बंधन से परमेश्वर पिता आप उन्हें छुटकारा और आज़ादी दया करके प्रदान करें। खुदावंद ईश्वर पिता ऐसे लोगों की सेवा करने वालों के लिए हमारी प्रार्थना और विनती है, जो लोग तकलीफ में हैं, जो लोग कठिनाई में हैं, जो लोग परेशानी में हैं, जो लोग चिंता में हैं, जो लोग मुसीबत में हैं, जो लोग मरणासन्न हैं, जो लोग किसी भी प्रकार के अभाव में हैं, जो लोग प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हो गए हैं, परमेश्वर पिता आप ऐसे हर एक व्यक्ति की, संस्था की मदद करें, सहायता करें, जो इन लोगों की सहायता करने के लिए अपने आप को आगे कर रहे हैं। परमेश्वर पिता उनका मेहनत, उनका परिश्रम दया करके आप फलवंत होने दीजिए। आज की संपूर्ण आराधना में हम आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता आप अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बोलते हैं, हमसे बातचीत करते हैं। अपने अभिषिक्त को, रेवरेंड लॉरेंस दास को अपनी अगुवाई दीजिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ दीजिए, ताकि उस वचन को परमेश्वर पिता जो आपने उन्हें कलीसिया के मन्ना के लिए दिया है परमेश्वर पिता, उसको हमारे सन्मुख वो परोस सकें और हम उस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आत्मिक रीति से अत्यंत ही पोषित होकर प्रभु जी आपकी महिमा के निमित्त हम खड़े हो सकें। सो आज की संपूर्ण आराधना हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आराधना के प्रत्येक चरण में हमारे जितने प्रिय भाई बहन परमेश्वर पिता हिस्सा लेते हैं और जिन्होंने अगुवाई की है, जिन्होंने जो प्रार्थना करते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, जो उत्तरवादी पाठ पढ़ते हैं, जो गीत गाते हैं, जो कोरसेस गाते हैं, परमेश्वर पिता हमारी ये टीम जो कि पूरी आराधना को कंप्राइज करती परमेश्वर पिता, संकलित करती परमेश्वर पिता और लिंक के माध्यम से सब तक पहुंचाती है, हम सबों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और विनती करते हैं हर एक को अपनी स्वर्गीय आशीष प्रदान करें। परमेश्वर पिता आपने प्रार्थना सुनी, आशीष दी है, हम आपकी महिमा करते और विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमें परीक्षा में न डालें बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं, आमीन। इस समय में हम उत्तरवादी पाठ के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। हम निकालेंगे उत्तरवादी पाठ की संख्या है 60, राज्य की भलाई। हम बारी बारी से इसे पढ़ेंगे और अंतिम पद जो है हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, राज्य को अपना नियम बता, राजपुत्र को अपना धर्म सिखा। वह तेरी प्रजा का न्याय धर्म से और तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक ठीक चुकाएगा। पहाड़ों और पहाड़ियों से प्रजा के लिए धर्म के द्वारा शांति मिला करेगी। वह प्रजा में के दीन लोगों का न्याय करेगा और दरिद्र लोगों को बचाएगा और अंधेर करने हारे को चूक करेगा। जब लोग सूर्य और चंद्रमा बने रहेंगे तब लोग
लोग पीढ़ी पीढ़ी तेरा भय मानते रहेंगे। वह घास मिट्टी पर बरसने हारे मेह और भूमि सींचने वाले झाड़ियों के समान होगा। उसके दिनों में धर्मी फूलेंगे फलेंगे, और जब लो चंद्रमा बना रहेगा तब लो शांति बहुत रहेगी। और वह समुद्र से समुद्र लो और महानद से पृथ्वी की छोर लो प्रभुता करेगा। उसके सामने जंगल के रहने हारे घुटने टेकेंगे, उसके शत्रु माटी चाटेंगे। तर्शीश और पृथ्वी के राजा भेंट ले आएंगे, सबा और सीबा दोनों के राज्य द्रव्य हो जाएंगे। सारे राजा उसको दंडवत करेंगे, जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। क्योंकि वह दुहाई देने हारे दरिद्र को और दुखी और असहाय मनुष्य को उबारेगा। वह कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा। यह उनके प्राणों को अंधेर और उपद्रव से छुड़ा लेगा और उनका लहू उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा। वह तो जीता रहेगा और शबा के सोने में से उसको दिया जाएगा। लोग उसके लिए नृत्य प्रार्थना करेंगे और दिन भर उसको धन्य कहते रहेंगे। देश में पहाड़ों की चोटियों पर बहुत सा अन्न होगा, जिसकी बारी लबानों के देवदारों की किनारे झूमेंगी और नगर के लोग घास की किनारे लहलहाएंगे। उसका नाम सदा बना रहेगा। जब लो सूर्य बना रहेगा तब लो उसका नाम नित्य नया होता रहेगा, और लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे। सारी जातियां उसको भाग्यवान कहेगी। धन्य है यहोवा परमेश्वर, जो इस्राएल का परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। अंतिम पद हम साथ साथ पढ़ेंगे। और उसका महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा, और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन फिर आमीन। धर्मशास्त्र का पाठ हमारे आज के मनन और चिंतन के लिए आइए प्रियो सब निकाल लें पवित्र बाइबल में से नए नियम से यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 4था अध्याय 39 से लेकर 42वें पद तक। पवित्र धर्मशास्त्र का पाठ हमारे मनन और चिंतन के लिए नए नियम से यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 4था अध्याय 39 से लेकर 42वें पद तक, और बहन अलविना जॉन पढ़ने में हम सबों की अगुवाई करेंगी। सबों को जय मसीह की। आज का वचन पढ़ने के लिए निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार का 4था अध्याय से 39वां पद से लेकर 42वां पद तक। सामरियों का विश्वास करना। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी, उसके सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे। अतः वो वहाँ 2 दिन रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। Mangal
विशेष प्रार्थना करेंगे हमारे उन सभी प्रियजनों के लिए जिनके जन्मदिन पिछले सप्ताह में थे या आज है, परिवारों में जहाँ पर पति पत्नी ने विवाह की वर्षगांठ मनाई है, और हमारे उन सभी प्रियों के लिए भी जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर पिता की विशेष अनुग्रह को प्राप्त किया है। हम इस समय में स्मरण करेंगे बहन अलविना जॉन को, जो कि परमेश्वर पिता को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हैं क्योंकि उनका ट्रांसफ़र दूसरे स्थान से जगदलपुर यहीं पर हो गया है और वो शीघ्र ही ज्वाइन करने वाली हैं। और इसके साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि हम इस बात को भी स्मरण रखें कि प्रशासन के आगामी आदेश तक हम इसी प्रकार से लिंक के माध्यम से ही परमेश्वर पिता की आराधना करते रहेंगे। बुधवार हमारा उपवास प्रार्थना का दिन होता है, सो आप अपने घरों से ही विशेष जो कलीसिया से संबंधित विषय हैं उनको लेकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। और हमारी कलीसिया की एक बेटी ने जब उसकी सर्विस लगी, उसने अपने पहले सैलरी का उसमें से उसने 10,000 रुपये की राशि चर्च को, परमेश्वर पिता को उसने बहुत ही आदर के साथ अर्पित किया है। परमेश्वर पिता उस बेटी को बड़ी आशीष दें। हम उस भेंट के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। और उससे पहले मैं इस बात को भी बताना चाहूँगा कि 15 अगस्त जो कि हमारा स्वतंत्रता दिवस है, 7:30 बजे प्रातः हेरल्ड चैपल के सामने झंडा वंदन किया जाएगा, झंडा फहराया जाएगा, फ्लैग होस्टिंग की जाएगी। सो इस समय आइए हम प्रार्थना करें उस भेंट के लिए जो कि हमारी बेटी ने कलीसिया को परमेश्वर पिता की महिमा के लिए अर्पित किया है। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों पर आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप आशीषों को देने वाले प्रभु हैं। न सिर्फ हमको आप आशीष देते हैं लेकिन आप अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई भी देते हैं कि हम आपके प्रति हमेशा कृतज्ञ बने रहें। खुदावन, आपके प्रति अपने आभारीपन को प्रकट करें। प्रभु जी, आपने हमारी बेटी को एक अच्छी सर्विस देने के लिए अगुवाई की परमेश्वर पिता, और उसने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने उस सर्विस को जब 1 महीना उसने पूरा किया, जब उसने पहली सैलरी प्राप्त की, उसका कुछ अंश परमेश्वर पिता उसमें से सैलरी का कुछ अंश निकाल कर आपके भवन में परमेश्वर पिता आपके पवित्र कार्य के लिए अर्पित करने के लिए आपने उसके मन में डाला और उसने उस राशि को आपके सेवकों के हाथों में रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी विनती है खुदावन कि आपकी आशीष उसके साथ बनी रहे जबकि वो दूसरे स्थान पर रहकर अपनी सर्विस को करती है। हम निवेदन करते हैं खुदावन कि आप अपनी उपस्थिति उसके साथ बनाए रखें और अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कार्य के द्वारा, अपनी सर्विस के द्वारा, अपने परफॉर्मेंस के द्वारा, दूसरों के साथ अपने अच्छे संबंधों के द्वारा वो हमेशा आपके नाम के निमित्त एक अच्छी गवाह ठहर सके। प्रभु जी, आपने प्रार्थना सुनी, उसको आशीष दी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना बहन अलविना के लिए भी है जो चाहती है परमेश्वर पिता की विशेष रूप से हम आपको धन्यवाद दें। और आपका वचन कहता है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको आप अपने किए हुए उद्धार का दर्शन देते हैं। हमारी विनती है कि आप उस बहन के ऊपर भी अपना बड़ा अनुग्रह, अपनी बड़ी आशीष बनाए रखें। उनको, उनके पूरे परिवार को परमेश्वर पिता आप अपने स्वर्गीय सुरक्षा में लें और उनके जीवन के द्वारा भी आपको महिमा मिलने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रार्थना सुनी है और आशीष दी है। विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि मैंने पहले कहा, इस समय हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे उन सभी प्रियजनों के लिए जिनके जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ और जिन्होंने परमेश्वर के चंगाई को, आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में अनुभव किया। हम एक विशेष गीत सुनेंगे बहन कमला जॉन और उनके साथियों के माध्यम से, और वो ही आज उपदेश के पहले के आराधना स्तुति में हम सबों की अगुवाई करेंगे। और उसके बाद आज के पवित्र संदेश को हम रेवरेंड लॉरेंस दास के माध्यम से सुनेंगे। There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, प्रार्थना करें।
पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा हमारे जीवते परमेश्वर पिता, हमारे मुक्तिदाता, हमारे त्राणकर्ता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और सामर्थी नाम में आज के इस पवित्र दिन में आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। अपने पापी सिरों को बड़े आदर के साथ अपने आप को नम्र और दीन करते हुए आपके सम्मुख झुकाते हैं और आपको धन्य कहते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आप धन्य प्रभु हैं, धन्य परमेश्वर हैं। आपने हमें जीवन दिया है और आपने हमें अपने पास आने का मौका और सौभाग्य दिया है। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे जीवन के आधार हैं और आपका वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे सभी मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर पिता, आप ही वो परमेश्वर हैं जो कि हमारे जीवन में हमारे मनोरथों को पूरा करने वाले खुदावंद हैं। खुदावंद परमेश्वर पिता, ये आपका बड़ा अनुग्रह है, ये आपकी बड़ी दया है जो कि आप अपने अनुग्रह को हमारे जीवन में प्रकट करते हैं और हम आपके उस महान अनुग्रह, आपके उस महान दया, आपके उस महान कृपा, आपकी उस महान करुणा और भलाई और सच्चाई के प्रति अपने आभार को परमेश्वर पिता हम व्यक्त भी कर पाते हैं। आज भी परमेश्वर पिता, हम हमारे इन सभी प्रिय लोगों के लिए, उनके जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जिनके जन्मदिन आज है या बीते सप्ताह में थे, जिन परिवारों में विवाह के वर्षगांठ के द्वारा आपने पति पत्नी और परिवार को आशीषित किया और जिन हमारे भाई बहनों के जीवन में अपने अद्भुत आश्चर्य कर्म को प्रकट करते हुए अपनी पवित्र उपस्थिति को उनके जीवन में दर्ज कराते हुए उन्हें तकलीफ, समस्या, परेशानी, चिंता, छुटकारा दिया। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना और विनती है कि आपका अनुग्रह इसी प्रकार से हम में से प्रत्येक के साथ जीवन भर बना रहे और जबकि आपने हमारे इन सभी प्रियों को अपनी स्वर्गीय आशीषें प्रदान की हैं, जिस प्रकार से बीते वर्ष आपने अपना अनुग्रह इनके जीवन पर बनाए रखा, उसी प्रकार से आने वाले वर्ष में भी आपका अनुग्रह इनके जीवन में बना रहे। परमेश्वर पिता, आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा कहा है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हमारी प्रार्थना और विनती है कि हमारे ये सभी प्रियजन आपकी व्यवस्था से प्रसन्न रहने वाले हों। हमारी प्रार्थना और विनती है परमेश्वर पिता कि आपका पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे कि अपने जीवन में अपने कार्यों को करने के साथ ही साथ आपके पवित्र वचन पर ध्यान और मनन करते रहें, ताकि ये उस वृक्ष के समान ठहरे जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलवंत होता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और इसलिए जो कार्य ये कर रहे हैं उसमें ये सफलता को प्राप्त करें। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना और विनती है कि आप दया करके हमारे उन तमाम लोगों को भी अपना अनुग्रह प्रदान करें जिन्होंने अपने जीवन में आपकी उपस्थिति को महसूस करते हुए गवाही के रूप में अपने आप को सामने रखा है। निवेदन करते हैं परमेश्वर पिता कि उनके जीवन के द्वारा, क्योंकि आपका वचन है कि तुम प्रभु की पत्री हो, परमेश्वर पिता आपके नाम को महिमा मिल सके, लोग पढ़ सकें, जान सकें कि आपके लोग हैं। निवेदन करते हैं परमेश्वर पिता, यदि हमारे प्रियो ने किसी भी रीति से पाप अपराध किया बीते समय में आपके विरुद्ध में, अपने लोगों के विरुद्ध में, अपने पड़ोसियों के विरुद्ध में, आपकी कलीसिया के विरुद्ध में किसी भी रीति से परमेश्वर पिता उन्होंने आपके प्रेमी और पवित्र हृदय को दुखाया है, दया करके आप उनके पापों को और अपराधों को क्षमा कर दीजिए। आप माफ करने वाले प्रभु हैं, क्षमा करने वाले प्रभु हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू से एक बार फिर से धोकर शुद्ध और पवित्र करते हुए एक नए विश्वास के साथ आप में भरोसा रखते हुए अपने जीवन के नए अध्याय को लिख सकें। प्रभु ऐसी आप दया करें। परमेश्वर पिता, हम जानते हैं कि जब तक हम इस संसार में हैं अनेक प्रकार की परिस्थितियों से हमारा सामना होना ही है, लेकिन जीवन की हर परिस्थिति में आप हमारे संग और साथ रहते हैं। परमेश्वर पिता, हमारी विनती है कि आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे इन सभी प्रिय लोगों के साथ, प्रियजनों के साथ, भाई बहनों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ, छोटे बच्चों के साथ परमेश्वर पिता जीवन पर्यंत बनी रहे और ये आपके साथ चलते हुए जिस प्रकार से हनोक आपके साथ चलता रहा उसी प्रकार से ये भी आपके साथ चलते रहें और अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा दे सकें। धन्यवाद पिता कि आपने प्रार्थना सुनी, आशीष दी। विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन।
आप सभी को जय मसीह। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। भारतवर्ष बुलाए तुझको
मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। और आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। पिता परमेश्वर को हमें धन्यवाद देने की आवश्यकता है कि आप और मैं स्वतंत्र भारत देश के नागरिक हैं और बड़े स्वतंत्रता के साथ पिता परमेश्वर की हम आराधना करने पा रहे हैं। और एज ए इंडियन होने के नाते हमें अपने देश के प्रति गौरवान्वित होना है। और जितने भी हमारे जितने फ्रीडम फाइटर थे, जितने ऐसे लीडर थे जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अपने आप को कुर्बान किया, उनको भी हमें स्मरण करने की आवश्यकता है। आइए प्रियो, हम दुआ के साथ आज के पवित्र संदेश को जो हमारे बीच में पढ़ा गया, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय उसके 39वें आयत से लेकर 42वें आयत तक पढ़ा गया है। आज का जो मुख्य जो संदेश है प्रियो, हमारे आत्मिक जीवन को और भी ज़्यादा मजबूत करेगा। जब आप और मैं विश्वास के साथ प्रभु परमेश्वर के वचन को अपने मन रूपी, जिसको बाइबल हमें सिखाता है उपजाऊ जमीन, जब वचन हमारे मन रूपी उपजाऊ जमीन में आ जाता है तो आप और मैं एक विश्वास के नगर में हमें एक स्थान मिलता है और आप और मैं पिता परमेश्वर की आज्ञा पालनता में, उसके भय में आगे बढ़ते चले जाते हैं। आपका ध्यान मैं आज की संदेश के माध्यम से सामरी स्त्री की ओर ले जाऊंगा और जितने लोग थे, किस तरह से वो प्रभु यीशु मसीह के निकट आए और किस तरह से उन्होंने उस जगह यीशु मसीह को उद्धारकर्ता की उस पदवी को देते हुए उद्धारकर्ता के रूप में उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया। हम जानते हैं प्रियो, यीशु मसीह ने दृष्टांत के माध्यम से लूका रचित सुसमाचार उसका 7वें अध्याय में, यदि आप और मैं देखेंगे 10वें अध्याय में देखेंगे, वहां पर यीशु मसीह ने एक सामरी व्यक्ति के बारे में बताया, एक दयालु सामरी व्यक्ति के बारे में बताया कि वो किस तरह से दयालु बना, किस तरह से एक मरते हुए व्यक्ति को सहारा दिया और सराय में ले जाकर उसका इलाज किया और अपने इस परिचय को एक दयालु सामरी के रूप में प्रकट किया। यहां पर हम देखते हैं जो सामरी लोग हैं वो प्रभु परमेश्वर के वचन से भी दूर है। उन्होंने अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को प्रभु जानकर अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया है और यीशु मसीह यात्रा कर रहे हैं। यीशु मसीह को यरूशलेम से गलील की ओर जाना था और जब भी यरूशलेम से गलील की ओर जाना है तो उनको सामरिया से होके गुजरना पड़ता है। और जब वो सामरिया से होके अपने चेलों के साथ गुजर रहे थे और उस जगह ये याकूब का कुआं था, उस जगह वो बैठ गए। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं पिता परमेश्वर की इच्छा क्या है। पिता परमेश्वर की इच्छा यही थी कि वो उस कुएं के निकट उस घृणित व्यभिचारिणी स्त्री को उद्धार दिया जाए। कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये पापी व्यक्ति है, ये गलत काम करता है, वो गलत काम करती है, तो हमारे मनों में उसके प्रति बुरी भावनाएं हो जाती है और हम कहीं ना कहीं सोचते हैं प्रियो कि वो व्यक्ति खत्म हो जाए, उस व्यक्ति के साथ बुरा हो, ऐसा विचार हमारे जीवन में आता है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब हम एक विश्वास के नगर में हमारा एंट्री हो जाता है तो हमारी सोच, हमारे विचार बदल जाता है कि हमारी दृष्टि उस पापी व्यक्ति के प्रति क्या हो सकती है। और जब यीशु मसीह के निकट सामरी स्त्री आती रहती है तो प्रभु यीशु मसीह उसके सामने इन बातों को प्रकट करता है कि वो अपने जीवन में कितने पाप को करी है। क्या यीशु मसीह ने उसको पापी बोला? क्या यीशु मसीह ने उसे गलती कारण उसको दंड दिया? यीशु मसीह ने उसको दंड नहीं दिया,
लेकिन यीशु मसीह ने उसको क्या दिया? अनंत जीवन दिया। यीशु मसीह ने उसको क्या दिया? उद्धार दिया। एक पाप से भरी हुई आत्मा को एक प्रभु परमेश्वर के निकट में लाने के लिए, उसको मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसके मन की प्रसन्नता को देखा और उसके दिल में यहां पर बताया जाता है कि परमेश्वर की जो इच्छा प्राप्त करने का और जो क्षमा प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा जो थी, यहूदी लोगों से ज्यादा बढ़कर उस पापी स्त्री की थी। हालेलुया। उस पापी स्त्री के मन में था कि वो किस तरह से उद्धार को प्राप्त करे, और उस जगह सृष्टि को रचने वाला पिता परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उन बातों को जानता है और यीशु मसीह उसको क्या देता है? उद्धार देता है। यीशु मसीह बैठे हुए और उसको जीवन देने के लिए, उसको पापमय स्वभाव से बाहर निकालने के लिए, उसको पिता पुत्र परमेश्वर का पुत्र पुत्री बनाने के लिए वहां पर यीशु मसीह बैठे हुए हैं। इवन वहां पर थके हुए यीशु मसीह हैं, उनके चेले भोजन के लिए बाहर गए हैं, लेकिन तो भी उस जगह एक आत्मा को बचाने के लिए यीशु मसीह उस जगह बैठा हुआ था। क्या आज आप और मैं आत्मा को बचाने के लिए, क्या आप और मैं उस गवाही को लोगों के सामने प्रकट करने के लिए कि किस तरह से एक पापी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नजदीक में आता है तो एक उपजाऊ जमीन बन जाता है, उसका विश्वास मजबूत हो जाता है, वो उद्धार करता प्रभु परमेश्वर के वचनों में और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है, उसका मन, उसका चित्त, उसका पूरा ध्यान पिता परमेश्वर के उन प्रेम के साथ उसके वचनों में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। वही घटना प्रियो उस सामरी स्त्री के साथ हुई। पहली घटना मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो यीशु मसीह की आवाज को सुनी, उस समय से उसका जीवन बदल गया। और वो जीवन बदलने के बाद उस जगह जो मनसा में थी कि मुझे सामरी स्त्री को तो यहूदी व्यक्ति से क्या वार्ता, किस तरह से मैं बात करूं, और उस जगह देखिए जब यीशु मसीह की आवाज को सुनती है उसका जीवन बदल जाता है और यीशु मसीह उसको क्या देता है? जीवन का जल देता है। आज वो जीवन का जल हर एक विश्वासियों के जीवन में एक सोते के समान उमड़ता रहना है, झलकता रहना है। अनंत जीवन की आशा में अपने आप को तैयार करना है। उसने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, न सिर्फ उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, वो दौड़ते दौड़ते लोगों को जाके संदेश दी और बोलती है कि वो यीशु जो उस याकूब के कुएं में बैठा हुआ है, जैसा मैं थी, जो मैंने पाप किया, जो मैंने अनैतिक कार्य किया, उन सब बातों को बता दिया। हालेलुया। यहाँ पर जो आवाज, उस पापी स्त्री की आवाज, उस पापी स्त्री की गवाही को जब लोगों ने सुना, उसका परिणाम क्या हुआ? बहुत से फल उत्पन्न हुए, बहुत से लोग यीशु मसीह के नजदीक में आए। और देखिए वहां पर क्या हुआ? भीड़ उमड़ गया और स्त्री की आवाज को सुन के वो भीड़ जो है यीशु मसीह से मिलने के लिए दौड़ी। आज कितने लोग आत्मिक रीति से प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए दौड़ रहे हैं। कितने लोग आज प्रभु परमेश्वर के पवित्र भवन में आने के लिए अपने मन को तैयार कर रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना में समय बिताने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। कितने ऐसे विश्वासी हैं जिन्होंने सच्चे हृदय के साथ उस उद्धारकर्ता यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वागत किया है, उसके वचनों को सुना है, और यीशु मसीह ने आपसे कहा होगा कि तुम्हारे पापों को मैंने क्षमा कर दिया, अब तुम मेरे पीछे चलने वाले मेरे मित्र हो, मेरे साथ चलने वाले, उस अनंत जीवन को प्राप्त करने वाले। उस आवाज को सुनती है प्रियो, उस स्त्री के जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है और वो जान जाती है एक उन्हें उद्धार करता है, एक मसीहा है ये जीवन को बचाने के लिए। और उस जगह जितने सामरी लोग जब आते हैं, उन्हें निवेदन करते हैं यीशु मसीह से, क्या बोलते हैं? और 2 दिन हमारे साथ रह जा, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यीशु मसीह का जो वचन है, यीशु मसीह का जो व्यक्तित्व है, उनके मन की गहराई तक पहुंच गया है, उनका जीवन टोटल परिवर्तन हो गया है। अब वो जितने यहूदी लोग हैं उससे भी बढ़कर हो गए हैं, वो विश्वास में परिपक्व हो गए हैं। उन्होंने यीशु मसीह के वचन को तजब्बुब दिया है, उन्होंने यीशु मसीह के वाणी को अपने घर में, अपने मन रूपी घर में स्थान दे दिया है, और वो अब यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलने के लिए अपने आप को तैयार कर लिए हैं। दूसरी बात, जब आप और मैं यीशु मसीह की आवाज को सुनते हैं तो आप और मैं यीशु मसीह गुण को हमारे जीवन में प्राप्त करने पाते हैं। जब यीशु मसीह का गुण आ जाता है, बाइबल क्या बताता है?
यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका 4वां अध्याय, उसके 4वें पद में यदि आप और मैं देखेंगे, उसके आयत में यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है कि उन्होंने सुना और ये गवाही दिया कि पिता का जो पुत्र यीशु है वो जगत का उद्धार करने वाला है, वो जगत को उद्धार देने के लिए आया है। और वो जो जगत का उद्धार करने वाला है, इन वचनों को बोला गया किसके लिए? प्रिय यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में पूरा होने के लिए, ताकि हम एक विश्वास के नगर में प्रवेश करें। और विश्वास के नगर में कौन कौन सा कार्य होता है? जब आप और मैं यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उसकी वाणी को सुनने के बाद हमारा जीवन बदल जाता है। हम अपने लिए नहीं जीते हैं प्रियो, हम प्रभु परमेश्वर के जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके नाम में दुख उठाने के लिए हम अपने आप को तैयार कर देते हैं। हर प्रकार के सुख और सुविधा को त्याग करने के लिए अपने आप को तैयार कर देते हैं। लोगों की समस्या के लिए हम उनके साथ खड़े होने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। जो भूखे हैं उनको तृप्त करने के लिए आप और मैं तैयार हो जाते हैं। ऐसा जीवन प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको देता है। प्रियो, हमको सच्चे मसीह बनना है, हमको उसका एक अच्छा गवाह इस संसार के लिए हमको बनना है, ताकि आप और मैं प्रभु परमेश्वर के योजना में जो आपके और मेरे लिए तैयार किया यीशु मसीह को कुर्बान करने के द्वारा, कि आप और उद्धार पाके अनंत जीवन के घर में प्रवेश करें। दूसरी बात, जब यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं और वो जल रूपी जो जीवन है प्रभु यीशु मसीह देता है, हम एक सोता बन जाते हैं। और सोता बनने के बाद सोता का गुण क्या होता है? वो एक गवाही देने वाला गुण बन जाता है। मत्ती रही सुसमाचार 28 अध्याय आप पढ़िए, वहां पर लिखा हुआ है उसके आखिरी भाग में, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, जो जो बात तुमने मुझसे सीखी है, जो जो बात मैंने तुम्हें सिखाया है, तुमको क्या करना है? हर एक जातियों में, हर एक जाति के लोगों को किसमें लेके आना है? प्रभु के विश्वास में लेके आना है, प्रभु की बातों में बनाने के लिए लेके आना है, प्रभु परमेश्वर के विश्वास मजबूत होने के लिए लेके आना है। और जैसा आप करोगे तो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग और साथ रहूंगा। कई बार आप और मैं सोचते हैं, कई बार बहुत से लोग इस बात पर सोचते हैं, अरे वहां पर एक या दो व्यक्ति है तो हम काय के लिए प्रचार करें, है ना? हम लोग सोचते हैं कि जब हजारों की संख्या हो जाए, जहां पर 100 लोग हो, लाखों लोग हो, तब हम प्रचार करेंगे। प्रियो, आपका एक छोटा सा काम, यीशु मसीह का एक छोटा सा काम के कारण एक बड़ा काम का रूप ले लिया। और जब ये बड़ा काम का रूप जब ले लिया प्रियो, वो सामरी स्त्री प्रभु के वचनों को सुनी और उसी काम के द्वारा, उसी वचन के द्वारा, उसी मुलाकात के द्वारा जितने सामरिया में जितने लोग हैं, कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उनका जीवन भी बदल गया। आज बदला हुआ जीवन प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरा बदला हुआ जीवन नहीं है। यदि मैं अपने भाई के विरोध में बोल रहा हूं तो मेरा बदला हुआ जीवन नहीं है। यदि मैं दूसरे के बारे में बोल रहा हूं तो मेरा बदला हुआ जीवन नहीं है। यदि मैं अपने लिए ही प्रार्थना कर रहा हूं तो मेरा बदला हुआ जीवन नहीं है। जो गवाही, जो चीज जो प्रभु ने मेरे जीवन के लिए किया है, जिस रीति से उस पापी, साधारण पापी स्त्री के जीवन में प्रभु ने एक बड़ा कार्य किया और उसके गवाही देने का परिणाम स्वरूप ये हुआ कि कितने जो लोग हैं प्रभु परमेश्वर को जानने पाए। उस रीति से आपको और मुझको अपने जीवन इन बातों को डालना है कि मेरा प्रभु मेरे लिए, मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इतना बड़ा बड़ा कार्य किया, तो मुझको क्या करना है? उसके प्रति कृतज्ञ बनना है, उसके प्रति ईमानदार बनना है, उसके प्रति हर एक उन कार्यों को करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। प्रियों को जानना है हमारा बुलाने वाला धर्मी है, आपको और मुझको धर्मी बनना है। देखिए, वो स्त्री का जीवन बदल गया, वो एक पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए बुलाई गई, उसको कोई दंड नहीं दिया गया, उसके विरुद्ध में किन्हीं बातों को बोला नहीं गया। और देखिए, जब वो बोलती है वहां पर, जब सुषमाचार सुनाती है, गवाही जब देती है प्रियो, सुषमाचार गवाही जब देती है, तो सोचो किस तरह से लोग उसके बातों को सुनते हैं। कई बार हम लोग बोलते हैं, कितने लोगों को कोई बात हमारा सुनता है ना? कितने लोगों को यदि हम मसीह के बारे में बताते हैं, क्या किसी लोगों का जीवन बदलता है? प्रियो, जब तक आप और मैं अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से यदि हम गवाही देंगे, वो गवाही कोई कारगर सिद्ध नहीं होगा।
पवित्र आत्मा, क्योंकि जब यीशु मसीह जब इस सामरी लोगों से मिलते हैं, एक सफेद खेत लोगों को, यानी कि यीशु मसीह की दृष्टि में एक सफेद खेत नजर आ रहा है, और वो खेत जो है वो कटने के लिए तैयार हो गया है। हालेलुया, वो कटने के लिए तैयार हो गया है, वो अपने स्वामी से मिलने के लिए तैयार हो गए हैं, वो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होने के लिए तैयार हो गए हैं, वो आत्मा सच्चाई से दौड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, वो प्रभु परमेश्वर विश्वास में बने रहने के लिए तैयार हो गए हैं, वो अपने परिवार के साथ, अपने कुटुंब के साथ पिता परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसे जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह बुलाता है। वहां पर एक ही आत्मा को बचाने के लिए, एक ही आत्मा को मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री, पापी स्त्री से बात करता है। उसके माध्यम से कितने लोग, कितने हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं। हालेलुया। ये जीवन, एक मसीह जीवन का मेन उद्देश्य यही है कि हमको आत्मा को बचाना है, जो उद्धार से वंचित हो रहे हैं, जो प्रभु परमेश्वर प्रेम से वंचित हो रहे हैं, जो अनंत जीवन की ओर न जाकर अंधकार में जा रहे हैं, उनको लाने के लिए यीशु मसीह ने जो गवाही हमारे जीवन में दिया है इस संसार के अंदर, उस गवाही को बड़ी ईमानदारी से बोलने के लिए पवित्र आत्मा का अगुवाई को हमको मांगना है। पवित्र आत्मा हमारी मदद कर, क्योंकि जब खेत लहराता है, एक आत्मिक जो फसल हुआ है प्रियो, वो क्या चीज है जो लहराता है? आत्मा के द्वारा वो लहराते हैं। हालेलुया। आत्मा के रूह के द्वारा वो लहराते हैं और लहरा रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि अब ये जो खेत है कटने के लिए तैयार हो गए हैं। यीशु मसीह को जानने के लिए, यीशु मसीह का स्वागत करने के लिए अपने आप को तैयार होकर लिए हैं। और सामरी लोग जितने थे, बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास किया, बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास करने के द्वारा कितने लोगों के लिए वास का कारण बने, उनका सोच, उनका विचार बदल गया। वे लोग इन बातों को जान गए कि केवल उद्धार केवल यहूदियों का ही नहीं है, संपूर्ण मनुष्य लोगों का, जितने लोग इस संसार में हैं, हर एक के उद्धार के लिए वो यीशु मसीह पिता परमेश्वर का पुत्र, स्वयं पिता परमेश्वर पुत्र बनकर इस जगत में आके आपको और मुझको उद्धार देने के लिए आ गया। जब हमारी अच्छी गवाही हो जाती है प्रियो, जब इस संसार के अंदर इस गवाही के साथ कदम आगे बढ़ाते हैं, आपका दूल्हा आपके सर में अनंत जीवन के मुकुट को पहनाने के लिए तैयार हो जाता है ना। आपका दूल्हा हमारा प्रभु यीशु मसीह, हम उसकी दुल्हन है। आपके सर में जो सजने वाला जो मुकुट है उसको पहनाने के लिए वो बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मेरी दुल्हन कब उस गवाही देने के द्वारा अपने आत्मिक जीवन को किस तरह से सुंदरता में बढ़ाए, मेरे आगे का पालन करने के द्वारा किस तरह से वो आत्मिक रीति से मजबूत हो जाए। तभी बाइबल कहता है प्रियो, जब तक कोई ऊपर से जन्म न ले तब तक वो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ऊपर से जन्म लेने का मतलब क्या? स्वर्ग के बातों से, स्वर्ग के प्रधान पिता परमेश्वर की इच्छा से हो कि यदि आप और मैं जन्म लेते हैं, जिस तरह से सामरी स्त्री, पापी स्त्री, व्यभिचारिणी स्त्री, उसका जीवन प्रभु परमेश्वर ने बदल दिया और पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए दुनिया का उद्धार करता उस एक स्त्री को बचाने के लिए सामरी उस देश में, उस याकूब के कुएं के पास वो जाके बैठ गया कि मैं आत्मा को बचाऊंगा। आज आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जैसा मेरा स्वभाव है उसी स्वभाव को तुम धारण करो। यीशु मसीह का स्वभाव क्या था? आशीष देने का था, है कि नहीं? यीशु मसीह का स्वभाव आशीष देने का था ना। और उसका स्वभाव क्या था कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के द्वारा वो बहुत ही अति प्रसन्न होता था। आज पिता परमेश्वर की इच्छा, कितनी इच्छाएं हमारे जीवन में है, और वो इच्छा ये है कि हम प्रार्थनामय जीवन व्यतीत करें। प्रभु परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम लोगों के साथ प्रेम भाव से फेरुसीवन करें। प्रभु परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम एक मन एक चित्त होकर उसकी आराधना करें। पिता परमेश्वर की इच्छा यही है कि जिस तरह से वो पापी स्त्री जिसका जीवन बदल गया, जिसकी आत्मा को प्रभु ने मुक्ति दिया और उसको अनंत जीवन के मार्ग में चलने के लिए सिखाया, आज आपका और मेरा मौलिक कर्तव्य है, मोरा जिम्मेदारी है कि आप और मैं, जितने लोग भटक गए हैं, जितने लोग केवल नाम के ईसाई हैं, उनको आपको और मुझको प्रभु के नजदीक में लाना है। मन के गहराई में प्रभु परमेश्वर के जीवन बदलने वाला वचन जब पहुंच जाएगा,
मन की गहराई में यदि प्रभु परमेश्वर की वचन वाणी उतर जाएगी, मन की गहराई में प्रभु परमेश्वर की स्पर्श पहुंच जाएगा, जिस तरह से उस पापी स्त्री का जीवन बदल गया, वो वहां के सामरी लोगों का जीवन बदल गया, जिन्होंने यीशु मसीह को बोला, ए उद्धारकर्ता यीशु, और 2 दिन रुक के हमको वचन से सजा दे, तेरे गुणों से हमको सजा दे, तेरे बातों से हमको सजा दे, ताकि आप और मैं और भी सुंदर बन जाएं और प्रभु परमेश्वर के गुण हम गाते रहें। कई बार इस संसार में रहते हुए एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, यीशु मसीह एक बात के लिए चिंतित थे। यदि आप और मैं 4थे अध्याय के पहले उन पदों को यदि हम देखेंगे, यीशु मसीह इस बात की चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि ये सामरी स्त्री जो है, जिसका जीवन बदल गया और उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उसके जो चेले थे, जिस तरह से जो बातें, जो सेवा उस सामरी स्त्री के लिए यीशु मसीह करे, जिसके द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह गुण में, उसके बातों में बढ़ गई, उस रीति से यीशु मसीह चेलों की ओर मुड़ के अब उनको क्या कर रहे हैं, वही सेवा उनके साथ करना चाहते हैं, उन्हीं बातों को उनके साथ साझा करना चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह देख रहे हैं कि अभी भी चेले का जो विचार है सांसारिक वस्तुओं की ओर लगा हुआ है, अभी भी उनका जो विचार है सांसारिक बातों की ओर लगा हुआ है। पूर्ण रूपेण, पूर्ण रीति से प्रभु परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह अपने चेलों को आत्मिकता में मजबूत करना चाहते हैं। प्रियो, मैं इन बातों को आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा था, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के द्वारा सामरी स्त्री का जीवन बदल गया और पूरी रीति से वो परिवर्तित हो गई, उसके दिल में प्रभु परमेश्वर का वचन राज्य करना आरंभ कर दिया, और उसके साथ साथ जितने भी सामरी लोग थे, भीड़, इतनी बड़ी भीड़ दौड़ते हुए यीशु मसीह से मुलाकात करने आई, और मुलाकात करने के द्वारा उनके द्वारा इस बातों को बताया गया, न सिर्फ हमने सामरी स्त्री के द्वारा, इस व्यभिचारिणी स्त्री के द्वारा हमने उस गवाही को सुना, लेकिन साक्षात हमने उस उद्धारकर्ता यीशु मसीह को अपने आंखों से देख लिया। हालेलुया। ये गुण, ये एक सुंदर अवसर सामरी लोगों को मिलने पाया प्रियो। और मैं बता रहा था कि उसके साथ ही साथ यीशु मसीह को एक चिंता सताया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो चेले हैं उनका विचार भी जो है सांसारिक बातों की ओर लगा हुआ है। जिस तरह से सामरी स्त्री के जीवन को बचाने के लिए जो सेवा सामरी स्त्री के लिए प्रभु ने किया, वही सेवा जो है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के लिए करना चाहते थे, क्योंकि उनका जीवन पूर्ण रूपेण अभी संसार बातों से न फिरा हुआ, और वो यीशु मसीह के नजदीक पूर्ण रीति से जिस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है उसमें थोड़ी सी कमी थी। क्योंकि सामरी स्त्री के जीवन को देखने के द्वारा हमें ये मिलता है प्रियो कि हमारा जीवन जो है यदि पाप में भी हो, गलत कार्य में भी हो, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमको दंड नहीं देगा। जब तक उसका दूसरा आगमन के पहले हमको दंड नहीं देगा, लेकिन हमारे जीवन को बचाने के लिए उसकी आवाज ही हमारे जीवन को बदलने के लिए काफी है। हालेलुया। ये जो सौभाग्य है हर एक पापियों को यीशु मसीह के वचन के द्वारा मिलता है, और वो वचन हमारे जीवन में घर करता है और हमारे घर में आता है और हमारे स्वभाव को बदल देता है। प्रियो, हमको इस समय धन्यवाद देने की आवश्यकता, हमको प्रभु परमेश्वर के चरणों में बने रहने की आवश्यकता, और उसके बताए हुए उस मार्ग में बड़े विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करना। क्योंकि बाइबल बताता है, इब्रानियों की पत्री, बिना विश्वास के हम पिता परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हर एक विश्वास के नगर में प्रवेश करने वाले हर एक विश्वासियों को, भाई को, बहन को, जवानों को, बच्चों को, उनको विश्वास करने की आवश्यकता है, और अपने जीवन की गवाहियों को अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में होके उस गवाही को हमको क्या करना है, इस संसार के अंदर बांटना है, जिसके द्वारा भीड़ के भीड़ प्रभु परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आ जाएंगे। भीड़ के भीड़ जो आत्मा जो खत्म होने वाला है, उनका उद्धार यीशु मसीह के वचनों के द्वारा हो जाएगा। आज के वचन के द्वारा प्रियो, हम सबों को बहुतायत से प्रभु आशीष दे।
जिन बातों को मैंने बताया कि सामरी स्त्री ने यीशु मसीह की आवाज को सुना और आवाज को सुनने के द्वारा उसका जीवन गवाही देने के लिए तैयार हो गया। और जब उसने गवाही को दिया, यीशु मसीह के बारे में बताया और वो यीशु मेरे बारे में जो जो मैं करती थी इस बातों को ये उसने बता दिया, तो भीड़ के भीड़ यीशु मसीह से मिलने आ गई और उनका भी जीवन बदल गया। उस रीति से हमारा भी एक मसीह होने के नाते हमारा भी एक कर्तव्य है कि हम ऐसे वचनों को पवित्र आत्मा की अगुवाई में उन गवाहियों को बताएं, ताकि भीड़ के भीड़ प्रभु परमेश्वर के नजदीक में जीवन पाने के लिए, जीवन के जल को पाने के लिए, जीवन का सोता अनंत जीवन के लिए उमड़ने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु परमेश्वर हम सबों को बहुत ऐसी आशीष दे। प्रियो, आज बारिश बहुत ही तेज हो रही है, जिसके कारण रिकॉर्डिंग में भी थोड़ा प्रॉब्लम आया है और कुछ आवाज डिस्टर्बेंस के रूप में भी आ सकता है, उसको आप नजरअंदाज करें। लेकिन जो वचन है उन वचनों को अपने जीवन में रखें और इन बातों पर नित्य अपने आप को प्रभु परमेश्वर के वचन के साथ खड़े रखिए कि मेरा विश्वास जो है मेरे जीवन को बचाएगा, मेरा गवाही जो है अन्य लोगों को बचाएगा, आपकी गवाही जो है भीड़ को प्रभु परमेश्वर के नजदीक में लाएगा और हर एक का जीवन जो है जो अनंत विनाश की ओर जा रहा है अनंत जीवन के लिए तैयार हो जाएगा, ताकि हम गवाही के द्वारा बीज लगाएं, लोग प्रभु परमेश्वर के नजदीक में आए। और यीशु मसीह की दृष्टि में सामरी लोगों को कह दिखाई दे रहा है यीशु मसीह की दृष्टि में कि वो एक सफेद खेत के समान है और वो कटने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। और लहरारे किसके द्वारा हैं? पवित्र आत्मा के माध्यम से, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके मनों को टच कर रहा है, उनके सोच विचारों को बदल रहा है, ताकि वो प्रभु के नजदीक में आने पाए। साथ ही साथ हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि कितने समय से हमारे किसान भाई एक अच्छी बारिश की आशा में लगे हुए थे और आज एक अच्छी बारिश हुई और फार्मिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके लिए भी हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और प्रियो, जो वचन हमने सीखा है, सुना है, न सिर्फ केवल सुनने वाले हमको बनना है, लेकिन उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले एक अच्छे मसीह हमको बनना है और वो मुकुट के लिए अपने आप को तैयार करना है कि वो दूल्हा जब दूसरे आगमन में आए और हमारे सिर में उस अनंत जीवन का मुकुट को हमको पहना दे, ताकि हम आनंद और खुशी के साथ पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते रहे। प्रभु परमेश्वर हम सबों को बहुत ऐसी आशीष दे। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के पवित्र संदेश के लिए। वास्तव में प्रभु का वचन जो हमसे कहता है वो अद्भुत है और परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम उनके पवित्र वचन के अनुसार निर्देशित हों, उनके पवित्र वचन के अनुसार हम चलाए चलें। सो आज के पवित्र संदेश के लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। रेवरेंड लॉरेंस के जीवन पर परमेश्वर पिता का अनुग्रह आशीष इसी प्रकार से बनी रहे। आइए हम सब अपने आज की आराधना का अंतिम गीत गाएंगे 633 नंबर का, प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। और इसी समय हम अपनी भेंट परमेश्वर पिता को अर्पित करेंगे और उसके पश्चात उस भेंट को परमेश्वर पिता को अर्पित करते हुए आशीष वचन के साथ हम आज की पवित्र आराधना समाप्त करेंगे। प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। सुखों की कल्याणों की सबई गुणों की खान, यही सुखों की कल्याणों की सबई गुणों की खान, निश्चय सबई गुणों की खान, सबई गुणों की खान। हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। चिंता उसकी करे हमेशा, इसका करे अभिमान, चिंता
सभी मिल इसका कर अभिमान, इसका कर अभिमान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। देवे धन को देवे मन को अर्पण कर दे प्राण, देवे धन को देवे मन को अर्पण कर दे प्राण, अर्पण कर दे प्राण, अर्पण कर दे प्राण हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। स्वदेश सेवा करे न जन जो जीवित नहीं मृत जान, स्वदेश सेवा करे न जन जो जीवित नहीं मृत जान, जन जो जीवित नहीं मृत जान, जीवित नहीं मृत जान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। भारत देश को है परमेश्वर करो सदा लो त्राण, भारत देश को है परमेश्वर करो सदा लो त्राण, प्रभु जी करो सदा लो त्राण, करो सदा लो त्राण हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और इस भेंट को परमेश्वर पिता को अर्पित करें। समस्त आशीषों के देने वाले हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता, हम बड़े धन्यवादी हृदय और मन के साथ आपके पवित्र कदमों पर आते हैं। हम स्वीकार करते हैं खुदावंद कि हमको संभालने वाले प्रभु आप हैं। आपने अब तक हम सबों की मदद की, सहायता की, हमको अपनी सुरक्षा के घेरे में रखा, हमारी आवश्यकताओं को, हमारी ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया। परमेश्वर पिता, और आपने अपने पवित्र वचन के अनुसार अपनी पवित्र उपस्थिति को हम लोगों के मध्य में अनुभव होने के लिए आपने सहायता की। इस समय में परमेश्वर पिता, हम हमारे उन तमाम आशीषों को स्मरण करते हैं जो कि आपने हमारे जीवन में दिया है। खाने के लिए खाना देने वाले प्रभु आप हैं, पहनने के लिए वस्त्र देने वाले प्रभु आप हैं, रहने के लिए आपने हमको शरण स्थान दिया है, कार्य करने के लिए कार्य क्षेत्र और कार्य भी दिया है, सौंपा है परमेश्वर पिता। और जब हम उन कार्यों को करते हैं, अपने जीविकोपार्जन को हम अर्जित करते हैं, बड़े आनंद और बड़ी खुशी के साथ उसका कुछ अंश आपके पवित्र कदमों पर आपके प्रति अपनी धन्यवादिता को प्रकट करते हुए हम समर्पित करते हैं। आपका वचन कहता है कि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखते हैं। परमेश्वर पिता, आपके बेटे बेटियों ने बड़े हर्ष और आनंद के साथ अपनी भेंटों को आपके सम्मुख रखा है, बड़ी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ अपनी भेंटों को आपके चरणों पर रखा है कि इनके द्वारा आपके पवित्र राज्य का विस्तार किया जाएगा। वे लोग जो कि शुभ संदेश से अनभिज्ञ हैं, वे लोग शुभ संदेश को जान पाएंगे, उद्धारकर्ता को जान पाएंगे, एकमात्र और सच्चे मार्ग को जान पाएंगे, और कि परमेश्वर पिता वो सब भी बचाए जाएंगे।
सो उन कार्यों को पूरा करने में जब यह भेंट लगाया जाता है, हमारी विनती है कि आपका अनुग्रह प्रत्येक देने वालों के ऊपर बनी रहे, उनके घर पर बनी रहे, उनकी मेहनत मशक्कत पर बनी रहे, उनकी कमाई पर बनी रहे, उनके बटुए पर बनी रहे। परमेश्वर पिता देने की प्रवृत्ति और अपने वचन के अनुसार जो जितना देता है उससे भी ज़्यादा प्राप्त करता है। जो जैसा बोता है वैसा काटता है। परमेश्वर पिता अद्भुत रीति से फलवंत कटनी को हमारे सभी प्रिय लोग काटने पाए, ऐसी हमारी विनती है। इस भेंट के साथ ही साथ हम अपने जीवन को भी आपके चरणों पर रखते हैं और विनती करते हैं परमेश्वर पिता, आज के पवित्र वचन के अनुसार जीवन को आपको समर्पित करते हुए, आपके प्रति विश्वास से रहते हुए व्यतीत करने के लिए आप हम पर दया करें। आपने प्रार्थना सुनी, आशीष दी, आपका धन्यवाद। विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम विश्वास हृदय के साथ आशीष ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन।